हेलो सर। हाँ बोलो। कल जो आपने बताया कि मैंने मार्केट में देखा, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जब कोई वीक जब क्रॉस कर लेती ना, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लेती है वीक, हाँ हाँ। तो फिर एक और कैंडल आ जाती है उसको रिकवर करने के लिए। हालांकि उसका जो रेजिस्टेंस होता है, हाँ हाँ। यानी वो नहीं नीचे तो होती है, जब वीक क्रॉस कर लेती है तो वो एक और कैंडल आ जाती है। ठीक है। ऐसे में क्या करना है ना आपको, पहले मुझे उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजना है। ठीक है। हाँ सर। बस ठीक है, फिर ग्रुप में अगर ऐसी सिचुएशन आई सामने तो। हाँ देखो, क्योंकि देखो अभी ऐसे बता रहे हो तो समझ में थोड़ी ना आ रहा है कि क्या मार्केट का हो रहा है, सिनेरियो हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो वो भेजोगे तो समझ में आ जाएगा कहाँ पे बन रहा है ऐसा। ठीक है। ठीक। चलो आगे हम बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है। सो देखो, पहले हम एक स्ट्रैटेजी से शुरुआत करेंगे ताकि आप थोड़ा बहुत इस पे प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, एंड इस पे थोड़ा बहुत साइड बाय साइड तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ट्रेड कर सको। ठीक है। ये रेंज मार्केट मार्केट की, क्योंकि देखो अक्सर मार्केट कैसा रहती है, रेंज में रहती है। ठीक है। ये रेंज मार्केट की है। एंड ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम करता है, आज भी 10 में से आपको 9 विन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। देखो क्या है ना स्ट्रैटेजी। ठीक है, मार्केट रेंज है। इस तरह से मान लो मार्केट रेंज है। ठीक है। मार्केट अप डाउन इस तरह से कुछ मूवमेंट बना रही है। ठीक है। अगर रेंज मार्केट में आपको यहां से इस तरह से मान लो कि मार्केट यहां से बायर्स इस तरह से जा रही है, इस तरह से बायर्स गई एंड यहाँ पे आपको सेलर्स देखने को मिला। अगर आपको रेंज मार्केट में एनगल्फिंग का लेवल दिखता है, ठीक है, एनगल्फिंग का जरूरी नहीं है कि यहीं पर, अगर बीच में भी कहीं भी एनगल्फिंग का मान लो यहाँ पे एक सेलर्स का इस तरह से भी लेवल, इस तरह से मान लो इस पर ना, इस तरह से, ये अगर आपको रेंज मार्केट में एनगल्फिंग दिखता है तो उसको पूरा जोन मार्क कर लेना है। ठीक है, अभी लेवल समझेंगे तो बताऊंगा। ठीक है। तो उस लेवल को कभी भी अगर मार्केट मार्केट एक कैंडल या फिर मैक्सिमम दो कैंडल, एक कैंडल मैक्सिमम दो कैंडल से अगर इस लेवल को ब्रेकआउट देता है, इस लेवल को ब्रेकआउट देता है तो एक यहाँ पे आपको रिवर्सल कैंडल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। सेम वही चीज मार्केट में ऊपर एनगल्फिंग का लेवल है, तो मार्केट या तो एक यही कैंडल देता, तीन कैंडल नहीं होना चाहिए, तीन कैंडल नहीं होना चाहिए, या तो एक कैंडल या तो दो कैंडल में इसको ब्रेकआउट देता है लेवल को, तो अगला कैंडल पहले रीटेस्ट करने आता है। क्लियर है सभी को? जी सर। ठीक है। यस And, सर। अगर मैं इसको थोड़ा मार्केट होता है, सर, जैसे नीचे वाला एंगल्फ नहीं बना हो तो फिर? अगर एनगल्फ नहीं बनाओ तो वहां पे कुछ नहीं, वहां पे हाँ ट्रेड नहीं जैसे वो। करोगे। वहां पे अच्छा। वहां पे ट्रेड नहीं बना आपका। ठीक है। ठीक है। ओके सर। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, जैसे इस तरह से देखो सिचुएशंस, ये मार्केट पूरा स्टक हुआ पड़ा है, रेंज है। ठीक है। अब हाँ। यहाँ पे जहां पे आपको एनगल्फिंग दिखेगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बताऊं, एक सेकंड, ये एनगल्फिंग एक, ये ये एनगल्फिंग है, राइट? हम्म। ठीक है। तो हाँ। ये एनगल्फिंग पे अगर इस लेवल को एक या दो कैंडल से ब्रेकआउट देता है, एक कैंडल से ब्रेकआउट दिया है ना, एक कैंडल से ब्रेकआउट दिया, अगला कैंडल आपको रिवर्स देखने हम्म। को मिला। ठीक है। जी सर। यहाँ पे देखो ये भी एनगल्फिंग है एक, बियरिश का। ठीक है, हालांकि ये ब्रेकआउट तीन कैंडल से दे हाँ। दिया, बट स्टिल यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला। ठीक है, पर तीन कैंडल वाला हम नहीं लेंगे, सिंपल। ठीक है। ठीक। अगर अगर ब्रेकआउट एक या दो कैंडल से देगा रेंज मार्केट में, तो वहां पे आपको रिवर्सल हम्म। देखने को मिलेगा। मार्केट कैसे खत्म हो गया, रुको। अच्छा, टाइम फ्रेम 5 मिनट है। ठीक है। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में है हम। ठीक, ये तो मार्केट आज ट्रेंडी है। ठीक, ये कहीं देखो, अगर जहां भी एनगल्फिंग बना होगा, ठीक है, देखो तीन कैंडल से देखो, अगर तीन कैंडल से ब्रेकआउट देगा तो कंटिन्यूशन कर जाएगा। जैसे ये एनगल्फिंग बना,
एक दो तीन कैंडल से ब्रेकआउट दिया तो मार्केट सोन कंटिन्यू कर गया। तो तीन कैंडल से नहीं लोगे, जब जब अगर आप मार्केट रेंज है, ठीक है, तो अगर दो कैंडल से ब्रेकआउट दे रहा है ना, आप नो डाउट वहां पे ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि मार्केट वहां पे क्या करता है, रिवर्सल देता ही है दो कैंडल से, दो कैंडल का, ठीक है। सर ये जब जब हिस्ट्री रेंज मार्केट में ही काम करेगी? हाँ, ये क्यों ट्रेंड में क्या है, मार्केट तो ट्रेंड ही हो जाएगी, ठीक है, मार्केट फिर वहां पे कंटिन्यूएशन दे देगी, ठीक है। रेंज में जैसे यहाँ देखो, ये एनगल्फिंग बना, ब्रेकआउट दिया इसने, रिवर्सल, ठीक है। और देखो ये एनगल्फिंग बना, ये एनगल्फिंग बना, एक कैंडल दो कैंडल ब्रेकआउट दिया, रिवर्सल, ठीक है। और कहीं देखो, ठीक है। तो ये अगर रेंज मार्केट चल रहा है, हम तो हालांकि ट्रेंड में पढ़ते हैं, तो ये रेंज की अगर अगर अक्सर मार्केट रेंज होती है तो आप यहाँ पे इस चीज पे ट्रेड कर सकते हो। मैं अक्सर इस पे ट्रेड करता हूँ रेंज मार्केट में, ठीक है, और अच्छा यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलता है। हेलो सर। हाँ बोलो। जी सर। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, बट मैं एक कैंडल से ब्रेकआउट नहीं समझा, बताइए। फिर से बोलो। एक कैंडल से ब्रेकआउट होने का मतलब क्या है? मतलब एक कैंडल या दो कैंडल में ब्रेक होना चाहिए? हाँ, मैक्सिमम दो कैंडल, उससे ज्यादा तीन कैंडल लग गया तो आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। चार्ट पे प्लीज समझ लीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखो मैं अभी, देखो कुछ एग्जांपल और देखेंगे ना तो मे भी और अच्छे से क्लियर होगा, लोग को, ठीक है। देखो ये समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये जो बॉक्स की है, ये जितना मैं बॉक्स में बता रहा हूँ उसको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स में ये बियरिश एनगल्फिंग है, ये वाला पैटर्न, ठीक है। जी सर। आया ना, बियरिश एनगल्फिंग है, तो इसके लेवल हाँ। को मार्क कर लेंगे, ये लेवल को मार्क कर लेंगे इस तरह से, मार्क करके बैठ गया। अब मैंने क्या बोला है कि अगर बायस जा रहा है, अगर बायस जा रहा है, तो इस लेवल का अगर ब्रेकआउट या तो एक कैंडल में हो जाए या फिर मैक्सिमम दो कैंडल में हो जाए। तो यहाँ पे कितने कैंडल में ब्रेकआउट हो गया, एक कैंडल एंड ये दूसरा कैंडल, दो कैंडल में हो गया। अगर एक या दो जी कैंडल में ब्रेकआउट कर पा रहा है तो अगला रिवर्सल देगा। अब क्लियर हुआ? हाँ सर, जी समझ सर। गया। जी ठीक सर, है, क्लियर हुआ। हाँ clear। ठीक है। तो रेंज मार्केट में आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये चीज अगर आप मान करके चलो, जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ, ये चीज को समझाना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्यों काम नहीं किया, ये एनगल्फिंग है, ये इसका ही यहाँ पे, ठीक है, लेवल, ठीक है, ये लेवल है। अब ये एनगल्फिंग का लेवल जब तोड़ने गया तो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चौथे कैंडल ब्रेकआउट दिया, जबकि मैंने क्या बोला है, दो कैंडल में ब्रेकआउट देना चाहिए। अगर दो कैंडल में ब्रेकआउट देगा तभी आप रिवर्सल के लिए जाओगे, वरना मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा सर ये और एग्जाम, सर थोड़ा और एग्जाम्पल देखें। जैसे यहाँ पे देखो, ये इतने सारे कैंडल में ब्रेकआउट दिया तो कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, मार्केट कंटिन्यू कर जाएगा, कोई सेंस नहीं बनता। जैसे यहाँ देखो, ये भी तो एक एनगल्फिंग बना, ये देखो एनगल्फिंग है, बट इसका ब्रेकआउट तीसरे कैंडल ने दिया, राइट, यहाँ कहीं ब्रेकआउट दिया, बस जबकि मैंने क्या बोला, दो एक कैंडल या दो कैंडल में ब्रेकआउट देना चाहिए इस लेवल का, नहीं दिया तो मार्केट गिर गया पूरा, ठीक है। जी। चलो और देखते हैं। सो लेवल का मार्किंग कौन सा करना है? लेवल दोनों लोगों, जैसे ये यहाँ पे सिचुएशन देखो, ये अगर मैं समझाना चाहूँ, ठीक है, एक सेकंड को, ओके। ठीक है। ये एनगल्फिंग है, ये बुलिश एनगल्फिंग है, तो ओपनिंग, ये ओपनिंग बायर्स का ओपनिंग, और जो लोएस्ट विक है, ये दोनों को मार्क करोगे इस तरह से, दोनों, ये जोन को पूरा टूटना चाहिए, ठीक है, जोन को पूरा ओके, तोड़ना चाहिए, सो ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो ओके, कितने कैंडल में तोड़ा, एक कैंडल, दूसरे कैंडल ने तोड़ दिया, है ना, छोड़ दिया। दूसरे कैंडल तोड़ दिया, तो अब क्या करना है, जी, रिवर्सल के लिए जाना है, रिवर्स। ठीक है। ओके, ओके। और कहीं दिखता है तो बताना, और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं इसको। सर, एक सवाल पूछना था, मतलब थोड़ा क्लियर करना था कि विक से हम लोग जो है वो ड्रॉ करेंगे लेवल को, जैसे इससे पहले वाला में आपने बताया कि विक एक एक कैंडल तो बॉडी को कवर किया, लेकिन दूसरा कैंडल जो है वो विक को कवर किया, उसके बाद हम लोग मान रहे चलो हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, है ना, ठीक है, इससे थोड़ा, पहले वाले एग्जाम्पल में बताया हाँ हाँ, आपने। लग गया, थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। जी। अब थोड़ा एक बार हल्का फुल्का लेवल समझ लेते हैं अभी के लिए। अगर मार्केट में बायर्स कंटिन्यू कर रहा है, आज के बाद आप कभी भी लेवल एक लाइन का नहीं लगाओगे, ठीक है। लेवल क्या होता है समझा देता हूँ, देखो, अगर मार्केट यहां से इस तरह से बायर्स गया एंड इस तरह से सेलर्स गया, ठीक है, एंड यहाँ पे मान लो सोन सेलर्स यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है इस तरह से, ठीक है।
अब अगर बायर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना है तो कैसे लगाओगे? रेजिस्टेंस से कौन आता है? सेलर्स, है ना। रेजिस्टेंस से कौन आता है? सेलर्स। और सपोर्ट से बायर्स उठता है, आप सबको पता है, सपोर्ट से बायर्स जाता है, रेजिस्टेंस से जी सेलर्स आता है, राइट। तो जो रेजिस्टेंस और सेलर्स है, तो सेलर्स का ओपनिंग पे एक लाइन लगाओगे इस तरह से, और दोनों में जो हाईएस्ट विक होगा, ये दोनों में जो हाईएस्ट विक होगा उसका एक जोन लगाओगे इस तरह से। ये एक रेजिस्टेंस का आपका जोन बना, ये पूरा ऊपर। अब अगर कैंडल में वही कैंडल, अगर मान लो स्ट्रेटेजी बनना है, दो कैंडल में अगर तोड़ पा रहा है पूरा पूरा, दो कैंडल में, तभी अगला डाउन आएगा, ठीक है। अगर दूसरा कैंडल मान लो यहाँ कहीं ऐसे स्टक हो गया, एक तोड़ा एक नहीं तोड़ा, तीसरे ने तोड़ा, तो नहीं, 3 कैंडल बन चुका है, आप नीड करोगे यहाँ पे रिवर्सल के लिए, ठीक है, क्लियर है? जी 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 सर, जैसे कि और बहुत सारे वीडियोस देखे थे तो एक कंफ्यूजन जो अभी क्लियर हुआ कि बताया जाता था कि दोनों का जो कॉमन पॉइंट, जैसे कि ग्रीन है और रेड है, तो दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वहां से ड्रॉ करना है, लेकिन आपने यहाँ एक चीज क्लियर किया कि जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर एक ड्रॉ करना है, और दोनों का जो बॉडी जहां पर आ रहा है वहां उस जोन को हमें करना है। एंड ये चीज देखो, जी जी, बहुत सारे वीडियोस में से बताया जाता है कि जी जी जी, लॉजिक, जी जी बताइए। हाँ, इसके पीछे लॉजिक है, ठीक है, ऐसा नहीं, हमने ये चीज समझाया, ठीक है। ये चीज क्या कल की क्लास में हमने समझा नहीं था? बताओ कि अगर मैं एक सेलर्स का चैनल इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें बायर्स कौन सा है, सेलर्स कौन सा है, बताओ। ये सेलर्स का एफर्ट डाल रहा है ऊपर से, ये सेलर्स इतना आया है, और नीचे ये बायर्स आया, ये बायर्स आया, जी जी, ऊपर सेलिंग प्रेशर, नीचे बाइंग ज्यादा है। तो ये जब सेलिंग प्रेशर यानी सेलर्स है, तो ये तो अल्टीमेटली सेलर्स ही है ना, बात समझ में आ रही है? जी जी सेलर ये भी सेलर्स है, बट टॉप तक सेलर तो यहाँ तक गया है, तो ये पूरा यहाँ तक जी, वहां रिवर्सल आ तक गया सकता है, मार्केट। और यहाँ से तो शुरू हुआ है कैंडल, जी तो ये प्रॉपर जोन है कि यहाँ से प्रॉपर कहीं से भी इस जोन से सेलिंग आ सकती है, ये ठीक है। अब क्या लोग करते हैं, एक लेवल जी लगा जी देते हैं, कभी भी एक जो पार्टी है वो एक लेवल पे क्या ही करेगा, बात समझ में आ रही है? वो लोग क्या करते हैं सर, इस तरह से बना देते हैं, देखो ये दोनों का कॉमन पॉइंट कैसे लाइन खींच देते हैं, ये हो गया रेजिस्टेंस। अब भाई इसमें क्या समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। कैंडल अगर ऐसे जाके क्लोज दे रहा है, तो ब्रेकआउट मानना है कि नहीं मानना है? इसको हुआ है कि नहीं हुआ ब्रेकआउट? इसका हुआ है पर इसका तो नहीं हुआ है, तो क्या करना है इस केस में? तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? जी, ठीक है। जी तो जी हाँ, थोड़ा और देखते हैं इसमें, थोड़ा और देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एक एनगल्फिंग बना यहाँ पे। अब मुझे बताना है लेवल कैसे लगाऊंगा, बताओ लेवल कैसे लगाऊं? ये एनगल्फिंग के मुझे लेवल लगाना है, कैसे लगाऊंगा लेवल? एक ओपनिंग पे, राइट, एक ओपनिंग पे, ठीक है, एंड दूसरा ये दोनों का जो लोएस्ट है, हालांकि लोएस्ट तो सेलर्स ही है, तो ये वाला, ठीक है, इस तरह से। अब देखो मैंने क्या बोला था, रूल क्या है? ये एनगल्फिंग का तभी आपको लेना है जब या तो एक कैंडल से ब्रेकआउट दे, या तो लगातार 2 कैंडल से दे। तो यहाँ ना तो यहाँ ब्रेकआउट दिया, यहाँ भी ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ भी ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया ब्रेकआउट, यहाँ पे सिंगल कैंडल से क्या दिया? ब्रेकआउट। समझ में आ रहा है ना? सिंगल कैंडल से ब्रेकआउट दिया, आप यहाँ पे रिवर्सल के लिए चले जाओ, ठीक है, क्लियर हुआ? ओके जी जी। थोड़ा और बैक टेस्ट करते हैं। तो सर लेवल एक को चीज तोड़ना क्लियर जरूरी है ना कीजिएगा सर? थोड़ा सा, हाँ बोलो। कि मतलब जैसे कि रेंज मार्केट है, तो रेंज मार्केट में हम लोग जो इनगल्फ किया है कैंडल, यानी जो बड़ा कैंडल है उसके हिसाब से देखना है, मतलब ऊपर की साइड लेवल ड्रॉ करना है कि नीचे के साइड, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। देखो मार्केट में 2 ही तरह के एनगल्फिंग बनेंगे, राइट। या तो मार्केट में बनेगा बुलिश एनगल्फिंग इस तरह से, ठीक है। अगर मार्केट बुलिश एनगल्फिंग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है? बायर्स। हाँ, ये जी, बायर्स, बायर्स को। तो सेलर्स को बायर्स ने एनगल्फ किया, तो हमारा ये सपोर्ट है, ये ठीक जी है। अब जी उल्टा करते हैं कि मान लो बायर्स इस तरह से जा रहा था मार्केट में, एंड इस बायर्स को एनगल्फ किसने कर लिया? सेलर्स ने, चलो इस तरह से। तो ये क्या हमारा रेजिस्टेंस है, सिंपल, ठीक है, क्लियर हो गया? अब अगर अच्छा। मार्केट नीचे से बायर्स जा रहा है इस तरह से, इसको तोड़ देता 2 कैंडल में, अब अगला क्या करोगे? शॉर्ट शॉर्ट डाउन के लिए लोगे इस तरह से। सेम इस केस में क्या है, मान लो यहीं से सेलिंग आ गया और 2 कैंडल से तोड़ देता इस तरह से, तो क्या करोगे आप? बाइंग कर लोगे। रिवर्सल। ये दोनों सिनेरियो है रेंज,
ठीक है। जी 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 सर, क्लियर हो गया। अब जैसे ये वाला, इसको मैं ड्रॉ ही करके रखता हूँ, ठीक है। जैसे ये वाला बताओ कौन सा बना है, ये वाला सिनेरियो बताओ कौन सा वाला बना है, नंबर 1 या नंबर 2, कौन सा दिख के लग रहा नंबर 2 बना है। है? नंबर 2 बना है ना। तो लेवल लगा लेता फटाफट से। लेवल कैसे लगाना, ओपनिंग ऑफ नीचे द लग जाएगा। ओपनिंग ऑफ द बायर्स और दोनों का जो लोएस्ट पॉइंट है, जी। इस तरह से, ठीक है। ये जोन बन गया हमारा। और क्या ब्रेकआउट 2 कैंडल से दिया है, एक इससे पहले देखो तो ग्रीन ही है ये, तो 3 कैंडल, ये इसको रेड नहीं बोल सकते, तो 1 कैंडल 2 कैंडल, क्या रिवर्सल आया, ठीक है। जी आ रहा है ना समझ में? यस ब्रो, यस। सर जी जोन के Yes, sir. ऊपर 3 ज्यादा कैंडल बन गए और जोन को एक ही कैंडल ने ब्रेक किया, फिर भी रिवर्सल हो। हाँ, अगर 1 कैंडल नहीं कर दिया तब भी आप ट्रेड ले सकते हो, 1 कैंडल नहीं कर दिया लेकिन जोन के ऊपर कितने भी कैंडल मतलब बन गए तो चलेगी ना। तो। हमें तो देखो एक ट्रेड से मतलब है ना यहाँ पे, ये ट्रेड करने से मतलब, इसके ऊपर कुछ भी करे मार्केट, हम उससे क्या मतलब है, आप समझ में आ रही है? इसके ऊपर कुछ भी करे मुझसे क्या मतलब है अभी, हमें तो केवल ये ट्रेड करना और ये ट्रेड करना है, दैट्स इट, ठीक है। हालांकि ये ना बहुत अच्छे से आपको रेंज में बहुत अच्छा काम कर, मतलब रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा रेंज मार्केट में, बहुत अच्छा। देखिए जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ कहीं देखते हैं कहीं मिलता है तो, हम्म, चला गया था। ये देखते हैं इसने ब्रेकआउट दिया है कि नहीं, ठीक है। ब्रेकआउट नहीं दिया, पिन पॉइंट वही है, ठीक है। हम ब्रेकआउट पर ट्रेड करेंगे। ये देखते हैं, ये वाला एनगल्फिंग का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये क्लियर है। ये एनगल्फिंग बना, इसको 2 कैंडल से ब्रेकआउट दिया, रिवर्सल, ठीक है। इसको देखो, इसको 1 कैंडल से ब्रेकआउट दिया, ये भी एनगल्फिंग है, इसको 1 कैंडल से ब्रेकआउट दिया, रिवर्सल, ठीक है। सर सर हेलो सर। हाँ बोलो। जो 2 कैंडल है ना, तो अपन कहाँ से जोड़ेंगे, इसमें तो बाकी बहुत कैंडल बन चुकी हैं। नहीं नहीं, दो देखो, ठीक है, थोड़ा समझते हैं, देखो सर, राइट साइड में भी 100 दिख रहा है, एक सेकंड, राइट साइड में सबसे। एक सेकंड, हम समझ लेते हैं थोड़ा पहले, ठीक है। मान लो ये जी हमें रेंज मार्केट में बना ये सिचुएशन, ठीक है, जी सर। ठीक है। अब ये लेवल हमने लगा लिया, यहाँ पे लगा के मान लो बैठे हैं, ठीक है, इस तरह से ये लगा के बैठेंगे, राइट, इतना समझ में आया। अब इसके मान लो मार्केट जी कुछ सर। भी कर रहा हो, कोई मैटर नहीं, मान पर मार्केट रेंज में ही हो, ठीक है। इस तरह से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आ जा रहा है, कई बार फिर ऊपर जा रहा है ना, ऐसा कुछ हुआ होगा एकदम से, कई बार होगा एकदम से आ जाएगा, कभी हो जाएगा कि इस तरह से घूम घूम के जाएगा, ठीक है। इस तरह से मान लो इस तरह से आ रहा है, ठीक है, इस तरह से आ रहा है, फिर मान लो बायर्स आ गया। मैं बस ये कह रहा हूं कि जब तोड़ने जाएगा तो प्रीवियस पार्टी के मुकाबले ब्रेकआउट 1 या 2 कैंडल में होना चाहिए। जैसे मतलब कौन कौन सा सिचुएशन नहीं लेंगे हम, जैसे मान लो 1 कैंडल सेलर्स आ गया, 2 कैंडल सेलर्स आ गया और ब्रेकआउट तीसरे कैंडल में गया, यानी बायर्स को जब प्रीवियस पार्टी खत्म हुआ उसके बाद जब हम्म, ब्रेकआउट का जो हुआ उसमें 2 ही कैंडल का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, बात समझ में आ रही है। और ये 3 जी कैंडल हो गया। सर। अगर मान लो इसके बाद ये बन जाता सिचुएशन कि यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कैंडल आ जाता फिर से, ठीक है, फिर मान लो सेलर्स आ गया, अब बताओ कितने कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, सिंगल कैंडल एक से, से। एक कैंडल से। क्लियर हो रहा है, ठीक है। हाँ अब सर, अगर मान लो क्लियर है। यहाँ पे सेलर्स आ रहा है इस तरह से और इस तरह से ब्रेकआउट हो गया, तो डबल कैंडल से ब्रेकआउट हो गया। पर अगर ये 3 कैंडल से इस तरह से होता, मतलब कंटिन्यूअस लगातार एक कलर का 3 कैंडल नहीं होना चाहिए, सिंपल, जी ठीक है। सर, अब आ गया यहाँ पे, समझ में। हाँ, अब बने यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से थोड़ा, तो ये चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसको भी समझेंगे कि 3 कैंडल से क्यों मना, हाँ वही चीज, ये मोमेंटम हो जाता है। मोमेंटम मतलब होता है कि मोमेंटम हो मार्केट जाता मार्केट में बूस्टअप आ जाती है सीधा, तो रिवर्सल का तो चांस ही बहुत कम हो जाता है। हालांकि कर सकता है बट वो बहुत रिस्की हो जाता है फिर वहाँ, ठीक है। मोमेंटम के खिलाफ कभी नहीं जाते। ये स्ट्रेटजी सभी को क्लियर है, थोड़ा और देखिए क्या इस पे बैक जी सर। टेस्ट, है। यस सर। हाँ जी सर, सर। प्रैक्टिस में। ठीक है, ठीक है।
जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा आप ट्रेड नहीं लोगे। कहीं आप इस तरह से ट्रेड ले रहा हो, कोई देखो ये एनगल्फिंग बना, एक लेवल को ब्रेकआउट तो दे दिया पर दूसरे को नहीं दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड मत ले लेना, ये सोचिए कि ब्रेकआउट हम ब्रेकआउट पे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड मत लेना, आने दो, ग्रीन बना, रेड बना, ग्रीन बना, फाइनली क्या हुआ, एक कैंडल से ब्रेकआउट, ये रिवर्सल जाओ, जी ठीक सर। है। सर इसमें एमटीजी अप्लाई है ना? देख लेना, देखो मेरे हिसाब से एमटीजी का तो जरूरत पड़ेगा नहीं वैसे, बट एमटीजी अगर मतलब लॉस होता भी है तो एमटीजी विन देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है, जी बस में वो एमटीजी विन देखने को मिल जाएगा, हालांकि अप्लाई करने की उतना जरूरत तो है नहीं, बट विन हो जाएगा, ठीक है। ओके। ये ओटीसी में और रियल मार्केट में दोनों में काम करेगा सर? दोनों में करेगा, बट ज्यादा मैं हमेशा ये बोलता हूँ प्रेफर करो रियल मार्केट ही, ठीक है। रियल मार्केट, ओके। हाँ देखो रियल रियल चीज है, ठीक है। अब जैसे ये बनाओ, बताओ यहाँ पे सिचुएशन बना कि नहीं बना, समझ में आया, एक ये लेवल जी और एक ऊपर वाला टॉप वाला, ये जोन बना हमारा, मार्केट इसके नीचे क्या हुआ, जी बायर्स आया, सेलर्स सेलर्स सेलर्स, और जब ब्रेकआउट करने गया सेलर्स के बाद तो एक दो ही कैंडल है, ठीक है, एक दो पार्टी कैंडल। दूसरा पार्टी, अगला क्या हुआ, शॉर्ट रिवर्सल, ठीक है। सर जैसे कभी कभार आपने जो पहले पिछली क्लास में बताई थी ना, जो हाँ हाँ आपका पीछे का कोर्स है, हाँ, तो आपने वो भी बताया था इंगल्फ की रीटेस्टिंग, वो समझेंगे, आप देखो आगे अभी, बताओगे। देखो अभी एनगल्फिंग का केवल एनगल्फिंग समझे, कि इसके डिटेल हाँ में भी पढ़ना बाकी है दोस्त, ठीक है। जी सर। जी सर। इससे केवल मैंने पूछा था अभी आप सभी से कि एनगल्फिंग पता है ना, क्योंकि ये सब स्ट्रैटेजी बताने में काम आएगा मुझे, एनगल्फिंग का जरूरत पड़ेगा, नहीं, ठीक है इसे। आपका बेसिक तो मैंने उससे आपके कोर्स से कर लिया था, बेसिक के लिए। हाँ हाँ हाँ, चलो फिर तो बढ़िया है, ठीक है, तो इस पे काम करना सभी लोग, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, आगे भी बढ़ते हैं थोड़ा। जी सर। सभी को क्लियर है ना, एक बार बोल दो, सब बता दो, सभी क्लियर है। हाँ सर। हाँ जी सर, क्लियर है। क्लियर सर। हाँ सर। चलो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, देखो हम वैसे तो है ट्रेंडी मार्केट वाले ट्रेडर, ठीक है, हम ट्रेंड को कैप्चर करने सकते हैं, बट कई बार क्या होता है ना, देखो हम मूड बना के ट्रेड करने बैठ जाते हैं, मार्केट ट्रेंड होता नहीं है, तो फिर उसमें ऐसा टाइम वेस्ट थोड़ी करना है, या फिर अटपट का कुछ भी ट्रेड लेके लॉस नहीं करना है, तभी हम सिस्टम से चलेंगे, ग्रीन मार्केट में कुछ तो होना चाहिए ट्रेड करने के लिए, ठीक है। जी सर। हम्म, चलो ठीक है, आगे समझते हैं। अगर मार्केट, ठीक है, अगर मार्केट एक ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट कंटिन्यूएशन दे रहा है, ठीक है, अपने हायर हाई को तोड़ के सस्टेन कर रहा है, ठीक है, इस तरह से, इस हायर हाई को सस्टेन कर रहा है, इस तरह से मार्केट कंटिन्यूएशन दे रहा है, अगर कोई कैंडल गैप अप खुलता है, ध्यान से समझना, कोई कैंडल गैप लगा के खुलता है, ठीक है, ध्यान क्या रखना है, अगर कोई कैंडल इस एरिया के ऊपर गैप लगाता है, अगर मार्केट एक ट्रेंड में है और इस एरिया के ऊपर लगाता है गैप, इसका मतलब क्या है, मार्केट सोन अभी कंटिन्यूएशन दे सकता है, ठीक है, क्योंकि इसने सीधा बाईपास किया है सेलर्स के एरिया को, ठीक है, किसके एरिया को बाईपास कर दिया, सेलर्स के एरिया को, ये सेलर्स है, हमें पता है ये सेलर्स का फोर्स लगता है, और नीचे से ये बायर्स का लगता है, ठीक है। बट अगर अगर ये Yes, sir. कैंडल, अगर ये कैंडल यहां कहीं खुलता, ठीक है, अगर कैंडल ये कहीं यहां कहीं ओपन होता, तो ये सेलर्स के एरिया में ओपनिंग हुआ, चांसेस इसके सेलर्स बन जाए, बट आप ट्रेड नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि ये ट्रेंड के खिलाफ आप नहीं जाओगे, ठीक है, सभी को क्लियर है, जी सर। ठीक, हाँ। जैसे और सर इसके ऊपर सुनो पहले भी, ठीक है, दूसरा चीज, अगर ये बायर्स के एरिया में कहीं भी गैप डाउन होता है ट्रेंड में, अगर फेवर बायर्स का है और यहां कहीं से कैंडल ओपन होता है, तो नो डाउट मार्केट यहीं से बायर्स कंटिन्यू करेगा, बायर्स के साथ बिल्कुल जाओगे, ठीक है। अगर बायर्स के एरिया में कहीं ओपन होता है, ये बॉडी के अंदर कहीं ओपन होता है, यहां कहीं कैंडल खुलता है, नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन होता है, तो ये ट्रेंड आपका साथ देगा, आप यहाँ पे जा सकते हो। बट अगर अगेंस्ट में खुलता है इस तरह से, जैसे मैंने बोला था इस जोन से खुलता है, तो वहां पे सेलर्स बन सकते हो, तो यहाँ पे बाई नहीं करोगे आप, ना सेल करोगे,
सेम इसका वाइस वर्सा कैसा होगा उल्टा बियरिश मार्केट में, कि अगर मार्केट डाउन की चल रही है इस तरह से, ठीक है, कोई कैंडल ये बायर्स का जो रिजेक्शन ले रहा बार बार ये नीचे से, अगर इस बायर्स के रिजेक्शन के नीचे खुलता है तो आप नो डाउट कंटिन्यूएशन के लिए सीधा जा सकते हो, क्योंकि बायर्स को बाईपास किया है, सिंपल। बट अगर जी कोई कैंडल इस बायर्स के रिजेक्शन में, रिजेक्शन जो बायर्स का है, ये बायर्स के रिजेक्शन में ओपनिंग हुआ है, तो नो डाउट यहां से बायर्स भी एंटर हो सकता है। बट वही चीज है कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, उस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। एंड अगर गैप अप खुला होगा तो नो डाउट हम सेलर्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ये गैप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। ये ट्रेंड का गैप है, ठीक है, ट्रेंड का गैप अलग होता है, रेंज में अलग काम करता है। ट्रेंड में समझ में आया? दो ही पॉइंट रिमेंबर करना है, अगर लेवल के ऊपर खुला है तो बायस जाएगा, अगर गैप डाउन हुआ तब भी बायस जाएगा, जोन में खुला है तो अवॉइड करना है। लेवल के नीचे खुला मार्केट तो फिर सेलर्स कंटिन्यू करेगा, अगर इसके अंदर खुला है तो बायस जाएगा तो ट्रेड अवॉइड करोगे, गैप अप हुआ है तो सेलर्स कंटिन्यू नहीं करेगा तो उसको भी ट्रेड करोगे आप। गैप अप गैप डाउन क्लियर हो गया इतना? जी सर। ट्रेंडी मार्केट का रेंज में उल्टा होता है, एकदम रेंज में उल्टा है, ठीक है, तो रेंज में इस पे भी काम कर सकते हो, बट अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। चलो ऑब्जर्व करना, अगर मार्केट एक रेंज है, रेंज में क्या होता है ना, रेंज है क्या, एक दूसरे से फाइट होती है कि मैं बायस जाऊंगा फिर सेलर जाएगा, मैं बायस जीतूंगा फिर सेलर जीतूंगा, दोनों लड़ते रहते हैं, तो कोई भी एक दूसरे को हराने के चक्कर में रहता है, ठीक है। सो अगर मान लेते हैं कि सेलर्स इस तरह से, मान लो इस जोन से मार्केट में सेलर्स इस तरह से आ रहा है, ठीक है, इस तरह से मान लो सेलर्स कहीं आ रहा है, इस तरह से कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब अगर कोई कैंडल गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है, अगर गैप डाउन हो रहा है बायर्स की एरिया में, समझो क्या है, यहाँ पे एक दूसरे को एंटर करने की कोशिश करते हैं, अगर कोई कैंडल गैप डाउन हो जाता है बायर्स की इस तरह से एरिया में, तो आप बाई करोगे, तो आप बिल्कुल बाई कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। बट अगर यहाँ पे गैप अप हो जाता है सेलर्स के एरिया में इस तरह से, तो सेल नहीं करोगे, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन नहीं देगा, चांसेस इसको आई नीचे रिजेक्ट होकर ग्रीन कैंडल बन जाएगा, इस वाले ट्रेड को अवॉइड करोगे। अगर अगेंस्ट वाला ट्रेड बन रहा है, ठीक है, अगर गैप डाउन दे रहा बायर्स के एरिया में, तो बाय कर सकते हो आप। सेम वही चीज, मार्केट में बायर्स जा रहा है, अगर एक कैंडल इस तरह से बना एंड अगर अगला कैंडल इस तरह से गैप अप होता है रेंज मार्केट में सेलर्स के एरिया में, तो आप नो डाउट यहां से आप सेल कर सकते हो, मार्केट सेलर्स आने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है, क्लियर है? ये रेंज में इस तरह से गैप काम करता है, यस सर। ठीक है। एंड अगर इसके ऊपर कैंडल ओपनिंग हुआ है तब भी आप चांसेस एक्सपेक्ट करोगे कि कंटिन्यूएशन नहीं देगा, ऐसे केस में आप अवॉइड करोगे, ठीक है। रेंज में दो ही गैप को ट्रेड करना है, जब अपोजिट पार्टी के एरिया में ओपन हो तो वो चांसेस है शॉर्ट, ये 90% चांसेस है कि मार्केट में कंटिन्यूएशन दे डाउन की, ये 90% चांसेस है कि मार्केट में बायर्स ही आएगा रेंज में। पर उसको गैप को फुलफिल करने नहीं जाएगा। नहीं, ये रेंज में क्या है ना, रेंज का हाँ। मतलब क्या है ना दोस्त, दो स्ट्रॉन्ग प्लेयर को ना लड़ाया जाता है, सिंपल समझो, प्लेयर वो इतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना प्लेयर टू स्ट्रॉन्ग है दोनों। तो मतलब इसमें क्या होता है, रेंज में बायर्स कोशिश किया, सेलर्स ने नीचे ढकेल दिया, फिर बायर्स कोशिश करेगा, फिर सेलर्स ढकेल देगा, तभी तो डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रहा है। तो जैसे ही जी बायर्स, अगर सेलर्स आ रहा है बायर्स फिर से कोशिश करेगा, बायर्स आ रहा है सेलर्स फिर से कोशिश करेगा, तभी तो रेंज है। वरना एक तरफा मार्केट क्या होता, निकला पूरा कंट्रोल बायर्स के हाथ में निकल जाएगा, फिर नीचे निकला तो पूरा कंट्रोल सेलर्स के हाथ में, तो होता ट्रेंडी मार्केट, जी। हाँ सही बात। ठीक है। चीजों को ना जी सर। जितना आप रिलेट करोगे ना प्राइस देखो मार्केट उतना ही इजी हो जाएगी, ठीक है। जी सभी को क्लियर है? हाँ सर यस क्लियर। सर। किसी किसी कुछ पूछना है? कोई बोल रहा था बीच में अभी, हाँ कुछ पूछना था किसी को अभी, कुछ बीच में इंटरप्ट किया था। सर ट्रेंडी मार्केट में जब बड़ी से कैंडल हाँ, ओपन हाँ। हो जाए तो ट्रेड नहीं करना है। हाँ जैसे बोलो अगर ट्रेंडी मार्केट में हाँ बड़ी से जब open- बॉडी से जब, यानी बड़ी से जब कोई कैंडल ओपन हो जाए तो ट्रेड नहीं करना, बड़ी सी कैंडल, बड़ी कह रहे हो? यानी गिव डाउन हो जाए। हाँ नहीं, अगर ट्रेंडी मार्केट में गैप डाउन हो रहा है तो शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि बायर्स अपने एरिया में बायर्स को सपोर्ट कर रहे हैं,
ठीक है। सर जैसे ट्रेड अपन कब लेंगे, जैसे उसने गैप अप किया है, गैप अप ऊपर की तरफ किया है, तो जैसे उसी जिस कैंडल ने गैप अप किया है उसी पर ट्रेड लेना है सर, हाँ हाँ कैंडल हाँ, को उसी लेना को। अगर कैंडल यहाँ से खुला, आप समझ उसी के। अच्छा सर, सेलेस को बाईपास किया है, चले जाओ। हम्म, ठीक है, जी सर चले जाओ। यही डाउट था। हाँ। ओके सर। हम्म, यही आपका भी डाउट था, जो इनसे पहले कोई क्वेश्चन पूछा था। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो हाँ सर, बोलो। ये गैप्स का बहुत बोले तो काम नहीं कर रहा। क्यों बोले तो आज मैं एक ट्रेड लिया था $100 का 10 और 11 हाँ हाँ, अप रियल ट्रेंड मार्केट पे। में था। वो गैप डाउन, हाँ हाँ, रियल मार्केट में ओटीसी शायद वो ओटीसी या गैप रियल? डाउन हुआ। ओटीसी ओटीसी। नहीं, ओटीसी में तो वो अलग चीज है। देखो ओटीसी हाँ का ना, एक चीज अभी समझ लो, ठीक है, मैं भी आज भी ये बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, कहीं बाद में कन्फ्यूजन में रहो कि ओटीसी ये रियल। ठीक है। ये गैप्स का ओटीसी में नहीं लेना सर, मेरे हाँ हिसाब से तो। चलो, बढ़िया, अच्छा हुआ बता दिए। देखो रियल मार्केट और ओटीसी में फर्क से एक बार समझ लो। देखो रियल है ना, कि रियल के एक कैंडल अगर एक ग्रीन बना है ना, तो ये यूनिवर्सल कैंडल है। मतलब कि चाहे यहां देखो, चाहे दुनिया की 1000 वेबसाइट पे देख लो, ये आपको कैंडल ऐसा ही दिखने को मिलेगा। हाँ हल्का फुल्का 19-20 का फर्क होगा, पर कैंडल ये ऐसे ही मिलेगा। ओटीसी मार्केट क्या है? ओटीसी मार्केट क्या है? मान लो ये कैंडल खुला, समझ लो अभी ये कैंडल खुला, ये कैंडल खुला, अब खुलते 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 देखा कि मान लो बायस पहले देखो खुला, और यहाँ पे क्या हुआ ना, सेल के लिए ज्यादा पैसा लग गया। मान लो ये कैंडल खुला यहाँ पे, समझो इस तरह से कि मान लो सेल के लिए 5 लाख रुपए सेल्स के लिए लगाया है, लोगों ने 5 लाख रुपए सेल डाउन के लिए लगाया है, और 2 लाख रुपए ऊपर के लिए लगाया है। ब्रोकर का फायदा कब होगा? जब इसको ग्रीन कैंडल बना दे। समझ रहे हो? ग्रीन कैंडल बना दे, और तुरंत में क्या हुआ ना, एकदम से 10 लाख लोगों ने क्या कर दिया, सेल कर दिया। सॉरी, 10 लाख रुपए का बाय कर लिया। तो 5 लाख की सेलिंग है, 10 लाख की बाइंग है। तो ब्रोकर क्या करेगा कैंडल की, इसको फायदा हो जाए, एकदम से पलट देगा। बात समझ रहे हो? ये पूरा पैसों के ऊपर चलता है, पूरा मैनिपुलेट हो जाता है। तो चाहे इतना बड़ा क्यों ना ग्रीन बन गया हो, अगर उसको फायदा मिल रहा है तो भी वो झटका मार के एकदम से क्या हो जाता है, इस तरह से वीक बना के छोटा सा रेट बना देता है, सबको हो गया लॉस। ठीक है, तो पूरा मैनिपुलेट, हाँ क्योंकि सर, वो, लास्ट 15 सेकंड्स हाँ में हो पूरा जाता हूँ। अक्सर ट्रेड देखोगे ना, क्योंकि देखो अक्सर ओटीसी का ट्रेड देखोगे ना, कैंडल इतना बड़ा भी बना होगा, पर अगर पैसा डाउन का, पैसा बाय का ज्यादा लग गया है, तो बाय का ज्यादा लग गया तो कैसे देगा ब्रोकर? डाउन का मान लो 2 लाख लगा, बाय का 10 लाख लग गया है, तो बाय का अगर जितवा देगा तो उसका तो लॉस हो जाएगा। अगर भले इतना लग गया है, फिर भी कसर नहीं छोड़ेगा, एंड समय में खींच खींच के खींच खींच के सरस इसको बना ही देगा। जी सर। ठीक है। लेकिन सर रियल मार्केट का रेशियो तो कम रहता है। हाँ पर रियल मार्केट में ऐसा नहीं होता है। तो रियल मार्केट में आप ट्रेड करो, पर रियल मार्केट खुलता है 1 बजे। ठीक है, 1 बजे 12-1 बजे। रेशियो अच्छा रहता है क्या? हाँ हाँ, 1 बजे खुलता है, अच्छा होता है। ठीक है। अभी देखो मैंने जी गोल्ड का सर। एक डाउन का ट्रेड देखा था, देखते हैं मार्केट, देखते हैं एक बार, थोड़ा गिरना तो चाहिए। देखो गाइस, गोल्ड का हाल देखो। देखो अभी क्लास लेने से पहले गोल्ड यहाँ कहीं था, यहाँ कहीं। ठीक है, पूरा पूरा। देखो यही अगर मार्केट आप उसका समझो, मान लो बाइनरी का मान लो एक पल के लिए, मार्केट एनगल्फिंग क्या, कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन। ठीक है, छोटा सा कोई लेवल के चक्कर में आएगा यहाँ पे, इसने 2 कैंडल को मौका मिला बायस को कंटिन्यू करने के लिए, एक कैंडल को एनगल्फ नहीं कर पाया, कंटिन्यूएशन 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 कंटिन्यूएशन, सिंपल। ठीक है, और कुछ नहीं है, लेवल कहीं होगा, उसके जैसे रिवर्सल आया। ठीक है, सिंपल सा। अगर आया भी तो इसको एनगल्फ करने में 2 मिनट का टाइम था, 1 मिनट में फेल हो गया। कंटिन्यूएशन 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 कंटिन्यूएशन, फिर कोई लेवल से आया होगा, फिर इसको मौका मिल रहा है, 2 कैंडल में एनगल्फ कर ले, नहीं कर पाया, नो डाउट फिर सेलर्स कहीं गिर जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसीलिए बोलता हूँ कि देखो, अगर बस एक बार ट्रेंड को समझ लिया ना, तो ये हमें मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है मार्केट को, क्योंकि एकदम से पावर आ गया डाउन के, एक इकट्ठा हो गया। बाय की तरफ 1 लोग है तो सेल की तरफ हजारों लोग हैं, तो मार्केट जिधर ज्यादा होता है मोमेंटम, उधर ही भागेगा मार्केट। ठीक है, जी सर। समझेंगे ये सब जी चीजें। अब मैं देखो, मैं कंपाउंडिंग वगैरह यही कैप्चर करता हूँ, 7-8 स्टेप में आराम से कर लेता हूँ ऐसे मार्केट में, इजीली हो जाता है। चलो सभी को क्लियर है, आज के लिए इतने रखते हैं, एंड कल मिलते हैं, सेम टाइम होगा 7 बजे, एंड ये वीडियो में लगे हाथ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओटीसी वाले पे हेलो। एक हाँ सर। ओटीसी, अभी है टाइम, ओटीसी वाले पे सभी को प्रैक्टिस करना है, और जैसा रहा ग्रुप 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 में भेजते जाना है। ठीक है, जी जी अब बोलो अब बोलो।
हाँ ब्रो, गुड इवनिंग ब्रो, गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग। मेरा कोटेक्स अकाउंट है, दूसरा हाँ, एक हाँ। पार्टी का लिंक ऑलरेडी ओपन है, ओपन हाँ, होके चल रहा था। अभी मैं उसको डिलीट करके आपको लिंक में मैं बनाना बोला तो मेरा जो बाइनेंस आईडी और कोटेक्स आईडी दोनों में एक ही मेल है, हाँ, और मेरा आधार कार्ड देके मैंने आईडी प्रूफ दिया है मैंने। अभी वो लिंक डिलीट करके फिर मेरा सेम मेल पे मैं दूसरा आईडी बना सकता हूँ? हाँ, नहीं देखो सिंपल, नहीं। अपना अलग अलग ईमेल से भी बना सकते हो। जरूरी है कि बाइनेंस का और कोटेक्स का ईमेल सेम हो, नहीं जरूरी है। अच्छा दोनों अलग अलग चलेगा। अच्छा आप चाहे फैमिली मेंबर्स का कोई बाइनेंस यूज करो, आप कोटेक्स अपना करो, तब भी चलेगा। ओके, लेकिन मेरा आईडी सेम आईडी यूज कर सकता हूँ मैंने, मतलब मेरा आधार कार्ड सेम यूज कर सकता हाँ, हूँ? हाँ, नहीं, पहले दूसरा हाँ मेल बिल्कुल ओपन करके? कर सकते हैं। पहले इसको डिलीट करना, फिर आप दूसरा आईडी ओके ईमेल से बना के सेम आईडी से अपलोड करके आप ओके, फिर से अकाउंट बना सकते हो। अच्छा ओके ओके ओके, नो ठीक है। प्रॉब्लम ब्रो। पैसे का कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, रुकेगा नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बाकी मैं तो ओके हुई। ठीक है, ओके चलो ब्रो, ठीक थैंक है, यू। सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल। ओके ब्रो, थैंक यू।